पीएम मोदी आज इस साल के पहले मन की बात के एपिसोड के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने नारी शक्ति को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में नई उमंग है, नई तरंग है और इस साल संविधान के भी 75 वर्ष हुए और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस पर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। मन की बात कार्यक्रम के 109वें और साल 2024 के पहले कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सबसे पहले गणतंत्र दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान काफी मंथन के बाद तैयार हुआ है और इसके लिए उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि संविधान के तीसरे अध्याय के प्रारंभ में संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। महिला शक्ति पर फोकस करते हुए पीएम ने कहा कि इस बार 26 जनवरी की परेड अद्भुत रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में महिला शक्ति को देखकर हुई। जब महिला सैनिकों की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर कदम ताल किया तो सभी गर्व से भर उठे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी 1,500 बेटियां शामिल हुई। कई झांकियों में भी नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया। तो वहीं पीएम ने अर्जुन अवार्ड पाने वाले 13 महिला खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं के स्वरोजगार समूह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में, खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देखकर हुई। जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदम ताल शुरू किया तो सभी गर्व से भर उठे। मन की बात में प्रधानमंत्री ने अयोध्या, राम मंदिर, प्रभु रामलला का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं की भी प्रेरणा का स्रोत था और इसीलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम राष्ट्र की बात की थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया है। सबके हृदय में, सबकी भक्ति में राम है। मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाएं। मुझे अच्छा लगा लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। सामूहिकता ही शक्ति है जो देश को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान की मूल प्रति के तीसरे अध्याय में भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये बहुत दिलचस्प है कि तीसरे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 3 दिन पहले ही पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इसमें ऐसे लोगों का नाम था जिन्होंने जमीन से जुड़कर काम किया। मीडिया की हेडलाइन से दूर ये लोग बिना किसी लाइमलाइट के समाज सेवा में जुटे थे। पहले इन लोगों के बारे में शायद ही देखने को मिला, लेकिन अब पद्म सम्मान घोषित होने के बाद लोग इन लोगों के बारे में जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्सुक हैं। इसमें 30 महिलाएं हैं जो जमीनी स्तर पर अपने कार्यों से देश और समाज को आगे ले जा रही हैं। पिछले 1 दशक में पद्म सम्मान देने का सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का ऑप्शन दिया गया। इससे साल 2014 के बाद से अब तक 28% अधिक नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं। पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसी का योगदान देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। पिछले 1 दशक में पद्म सम्मान का सिस्टम बदल चुका है। ये अब लोगों का पद्म बन चुका है।
मीडिया की हेडलाइन से दूर, अखबारों के फ्रंट पेज से दूर ये लोग बिना किसी लाइमलाइट के समाज सेवा में जुटे थे। हमें इन लोगों के बारे में पहले शायद ही कुछ देखने सुनने को मिला है, लेकिन अब मुझे खुशी है कि पद्म सम्मान घोषित होने के बाद ऐसे लोगों की हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है। पद्म पुरस्कार पाने वाले ये अधिकतर लोग अपने अपने क्षेत्र में काफी अनूठे काम कर रहे हैं। खेलों और खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज खेलों की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले। इसी सोच को लेकर नए नए टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज भारत में लगातार ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं जिनमें खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दीव में भी इस साल बीच गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रकार के खेलों का आयोजन कराया गया। हर प्रतियोगी को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिला। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी ऐसे भी आए जिनका समुद्र से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो सबसे अच्छा मेडल जीत कर ले गए। आपने कुछ दिन पहले ही अर्जुन अवार्ड समारोह को भी देखा होगा। इसमें राष्ट्रपति भवन में देश के कई होनहार खिलाड़ियों और एथलीटों को सम्मानित किया गया है। यहाँ भी जिस एक बात ने लोगों का खूब ध्यान खींचा वो थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बेटियां और उनकी लाइफ जर्नीज। इस बार 13 विमेन एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के 2 महान विभूतियों लाला लाजपत राय और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को उनकी जयंती पर याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।